आप सभी को मेरे दिल से राधे राधे। मैं हूँ पूजा और एक बार फिर से गार्डन लवर्स के लिए ये तोहफ़ा है। इसमें मैं कम से कम 4-5 प्लांट आपको ऐसे बताऊँगी जो भर भर के फ्लावरिंग करते हैं और जो सनलाइट भी, यही कह लीजिए, जिनको सनलाइट बहुत ही कम चाहिए। अगर आप उन्हें फुल सनलाइट में रख दोगे तो वो जल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे। तो जिसकी बालकनी में थोड़ी कम धूप आती है, या आप धूप कम भी नहीं, अगर जो गार्डन लवर होते हैं ना, जैसे कि मैं तो धूप मेरे पास दोनों ही हैं। तो अगर आपको वो पसंद है तो आप उसे लगा सकते हैं। बस वो थोड़े से, जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, थोड़े सेंसिटिव हैं, थोड़े ज़्यादा केयर मांगते हैं, फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत सारे कलर्स में आते हैं। और आपको कुछ तो कलर ऐसे होते हैं, ब्लू, पर्पल, ब्लू के भी बहुत सारे, जिसमें देखकर ऐसा लगेगा कि आपको ये आर्टिफिशियल है, लगेगा ही नहीं कि रियल प्लांट है ये। तो मैं आपको 4-5 प्लांट ऐसे बताऊंगी जो आप लगा सकते हैं। और थोड़ी केयर तो लगेगी, अदरवाइज ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बिल्कुल ही ऐसे लगते हैं जैसे रियल लगते ही नहीं देखकर। तो पहला प्लांट है आपका साइनेरिया। साइनेरिया इसमें नर्सरियों में बहुत अच्छी मात्रा में, ये कह लीजिए बहुत अच्छे कलर्स और शेड्स में मिलता है। और इस देखिए, इस वीडियो में मैं जितने भी आपको प्लांट्स बताऊंगी थोड़े से कॉस्टली हैं। मतलब आप अगर सैम्पलिंग में इनकी लेंगे तो 80 से 100, हमारे यहाँ नर्सरी में यही रेट है। बाकी थोड़ा वो 10-20 ऊपर हो सकता है, बाकी रेट ये वाले प्लांट्स थोड़े से कॉस्टली ही होते हैं। तो ये 100 से स्टार्ट होते हैं और इसका साइज़ के अकॉर्डिंग ये मिलते हैं, कैसे आप कितने साइज़ का प्लांट ले रहे हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि अगर आप इस तरह के प्लांट लेते हैं तो छोटे प्लांट लीजिए जिसमें बडिंग बन रही हो। अदरवाइज जो खिले हुए प्लांट लेते हैं तो वो देखिए खिलते हैं, 1 मंथ तक खिले रहते हैं। 1 मंथ मतलब 20 डेज तो ऐसे रहेंगे पूरे खिले हुए, फिर थोड़े थोड़े से ख़राब होने लगते हैं। तो जो ख़राब होने लगते हैं उनको आप कट कर दीजिए। तो ये सीज़न में 3 से 4 बार खिलते हैं अगर आप इनके अच्छे से इनको फर्टिलाइज़ करेंगे, अच्छी केयर करेंगे। बट मैं ये कहूँगी जो बडिंग वाले प्लांट है ना वो लीजिए, पूरे खिले हुए मत लीजिए। इससे ये होता है कि जो आपका जो फ्लावर खिलते हैं ना, उससे आपको मतलब उनका टाइम बढ़ जाता है। अगर खिले हुए काफ़ी दिन से रखे आप ले आओगे, ये गलती सब करते हैं, उस खिले हुए प्लांट रखे और ले लेते हैं, फिर घर पे आके ना कुछ ही टाइम बाद, 8-10 दिन बाद वो ख़राब हो जाते हैं। तो साइनेरिया इस तरह का प्लांट है कि इसमें कलर्स बहुत सुंदर आते हैं, बहुत सारी वैरायटी में मिलता है। तो आप इसको लगाइए। धूप 2 से 3 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी रहती है। अगर आपके यहाँ पे डायरेक्ट बहुत तेज़ सनलाइट, देखिए सुबह की या फिर शाम की, जैसे 7 से 10, बस अगर इससे ज़्यादा धूप आती है तो आप इसे ऐसी जगह रखिए जो बस 7 से 10 की धूप लगे। इससे ज़्यादा में रखेंगे प्लांट ख़राब हो जाएगा, महंगा प्लांट होता है। और सारे जितने भी प्लांट हैं सबकी केयर ऐसे ही करनी है जैसे मैं साइनेरिया के ही बता रही हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है सेम इसी की तरह प्राइमुला। प्राइमुला में भी बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे वो आते हैं। देखिए पोट साइज़ में बताना भूल गए, उसमें पोट साइज़ इनके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। इनकी जो रूट है ना वो ज़्यादा गहरी नहीं जाती हैं, तो बस 6 से 8 इंच बहुत रहता है। 8 इंच भी ज़्यादा ही, 6। लेकिन आप इसकी जो वो है ना, पोट का जो लेंथ है, लंबाई चौड़ाई, वो अच्छी रखें। मतलब गोल में लगा सकते हो, बास्केट में लगा सकते हो, बास्केट में बहुत अच्छे लगते हैं, तो वहाँ उसमें भी आप उसे लगा सकते हो। तो ये देखिए एक चीज़ और है, अगर आप ना इसकी गहराई ज़्यादा वाला पोट दोगे तो ये ख़राब हो जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, वाटर ज़्यादा जाने लगता है उनसे। तो आप ऐसा पोट चूज़ कीजिएगा जो डेप्थ में ज़्यादा ना हो लेकिन लेंथ में ज़्यादा हो। सभी के लिए ऐसा ही है। प्राइमुला में बहुत सारे कलर्स। नेक्स्ट है आपका बिगोनिया। बिगोनिया के फ्लावर्स तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसके लीव्स बहुत सुंदर होते हैं, कई कलर्स में मिलता है। लेकिन बिगोनिया को मैंने जब अपना बिल्कुल स्टार्ट किया था ना गार्डनिंग, अब से 6 साल पहले, तो मैंने 1-2 साल शुरू में लगाया है, लेकिन मैं बाद में फिर मैंने नहीं लगाया, क्योंकि केयर, वही चीज़ है, केयर बहुत ज़्यादा मांगते हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास, मैं क्या करती हूँ, किचन गार्डनिंग जो है ज़्यादा करती हूँ, इसलिए मैं इसको नहीं लगाती। अगर आप फ्लावर्स के शौकीन और ऐसे चाहते हैं फ्लावर्स भी आए जो दिखने में प्लांट बहुत सुंदर लगे, तो आप बिगोनिया लगाइए। और पेस्ट वगैरह भी कोई खास इसमें लगते नहीं हैं।
और बहुत अच्छा प्लांट है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए है जरबेरा। जरबेरा दो टाइप के होते हैं, देसी जरबेरा और हाइब्रिड जरबेरा। जरबेरा भी आपको, जो बिगोनिया है वो भी आपको वही 70-80 के प्राइस में, और ये जरबेरा है देखिए देसी जो जरबेरा, ये तो आपको मिल जाएगा 80 से 100, लेकिन जो हाइब्रिड वाले जरबेरा होते हैं वो आपको स्टार्टिंग ही 150 या 200 से होते हैं। और छोटे प्लांट की बात कर रही हूँ मैं, थोड़ा बड़ा लेंगे जिसमें एक दो बल्ब ज़्यादा होंगे, फ्लावर ज़्यादा होंगे। इसके फ्लावर इतने सुंदर लगते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर लगता है बिल्कुल। तो जरबेरा थोड़ा सा कॉस्टली प्लांट है और केयर भी मांगता है, बट ये परमानेंट प्लांट है। अगर आपने एक बार लगा लिया तो जैसे पीस लिली का प्लांट होता है वैसे इसके बल्ब निकलते रहते हैं, खुद मल्टीप्लाई होते रहते हैं। अगर अच्छे से रखोगे ना तो ये चल जाते हैं अच्छे से। मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड हो तब उन्हें अंदर रखना, बहुत ज़्यादा गर्मी में ग्रीन नेट के नीचे किसी पेड़ की छांव के नीचे रखना है, तो इजीली चल जाते हैं। जरबेरा के लिए भी सेम ऐसे ही करना है आपको। कम से कम 6 से 8 10 इस इंच का पॉट उनके लिए काफ़ी है, और 10 तक काफ़ी है। रूट ज़्यादा जाती नहीं है, बल्ब बनते हैं। तो आप जितना इसकी लेंथ वाला गोल या ज़्यादा चौड़ा आप उसको दोगे उतने ही बल्ब बनेंगे। और देखिए एक चीज़ मैं और बताती हूँ आपको, जब भी आप प्लांट्स लेकर आते हो नर्सरी से तो उसका साइज़ देखकर पोत दें। ये नहीं है छोटा प्लांट है आप उसको बड़ा दे रहे हो। जब प्लांट की जो रूट है वो भर गई है उसको दोबारा से रिपोर्ट कर लीजिए, लेकिन एकदम छोटा प्लांट को बड़े में मत लगाइए, उससे प्लांट ख़राब हो जाते हैं। मैं ये गलती कर चुकी हूँ इसलिए बता रही, मेरे माइंड में एकदम अभी आया तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप नर्सरी से लाए और तुरंत उसे छोटे को सोचा कि बड़े में लगाएंगे तो उतने ज़्यादा फ्लावर देंगे, ऐसा नहीं होता। वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं उसकी रूट, क्योंकि जो वाटर है ना उसी हिसाब से जाता है, और उसमें जो ना वाटर होल्ड होता है पानी के अंदर जितना बड़ा पॉट होगा तो उसकी रूट। अगर आप पानी कम देते हो किसी भी प्लांट में तो प्लांट मरता नहीं है, स्ट्रेस में जाता, बट अगर पानी डाला तो वो आ जाएगा। लेकिन अगर आपने पानी ज़्यादा डाला, स्पेशली मैं इन प्लांट्स की बात कर रही हूँ जितने भी साइनेरिया हुआ, प्राइमला हुआ है, इनमें अगर पानी ज़्यादा हो गया ना, पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। मिट्टी को थोड़ा सा आप सूखा ही रखिए, अगर ज़्यादा मतलब बिल्कुल ये नहीं कह रही बिल्कुल ही सूखा कर दीजिए, लेकिन अगर आप हाथ पे से लेते हो और चिपक रही मिट्टी, आपकी मिट्टी उंगली पे चिपक जाती है, तो फिर आप इसका मतलब पानी ज़्यादा डाल रहे हैं। तो पानी का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये आराम से बहुत अच्छे से चलेंगे। इसके अलावा साल्विया, देखिए साल्विया में दो कलर मोस्टली आते हैं, रेड और पर्पल। और लास्ट ईयर ही पहली बार मैंने साल्विया लगाया था। और आप इसको देखिए पोट का साइज़ इसके लिए अच्छा होना चाहिए, छोटे पोट में नहीं चलता। मैंने इसको छोटे पोट में लेकर लगा दिया था। आप अगर हेज में लगाना चाहते हैं ज़मीन में तो बहुत अच्छा प्लांट होता है। आप इसे मैंने देखा है लोग लगाते हैं जो जिनके पास अपना गार्डन है, ज़मीन है, उसमें जैसे एक पर्पल की और एक रेड की लाइन लगा देते हैं, उसमें ना स्टिक्स की तरह निकलती है और बहुत सारे फ्लावर्स लगते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये इनके पत्ते बहुत ही सुंदर और शाइनी होते हैं। और ये बस आपको 2 से 4 घंटे, बस इससे ज़्यादा की धूप। और मेरी बालकनी में तो ये बहुत ही अच्छे लगता है, बहुत, क्योंकि सिर्फ 12 बजे तक की धूप आती है, 12 में भी 11:30 बजे तक की धूप आती है, उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है और 12 बजे तक बस ज़्यादा था। तो मैं ऐसी जगह रखती हूँ 12 बजे तक की धूप मिलती है और बहुत ही सुंदर लगते हैं साल्विया के प्लांट, और कोई पेस्ट भी इन पे नहीं लगता है। तो बस पानी का ध्यान रखें। देखिए साल्विया के प्लांट में आपको पानी अच्छा डाल के रखना पड़ेगा, ये अच्छा पानी लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो मैंने जितने भी पहले बताए हैं वो सारे पानी उनमें कम डालेगा। तो आप देखिएगा आपकी क्या नीड है, आप कैसा पोट दे सकते हैं, कौन से आपको अच्छे लगते हैं। अब आपको नॉलेज मिल गई है। देखिए साल्विया का जो प्लांट है वो बहुत ही सस्ता होता है, और आराम से इसकी जो सैपलिंग है वो तो 8 से 10 रुपये में, और प्लांट 20 रुपये में आपको मिल जाएगा। सीजनल प्लांट की तरह होता है, परमानेंट नहीं होता, रेनी सीजन में ख़राब हो जाएगा, इसलिए आप इसको टाइम से ही निकाल दें। और देखिए अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।